हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू एक नए टॉपिक में मास्टर बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है एवरेजेस, जैसा कि आप ऊपर देख रहे होंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में एवरेजेस के वो सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसे जानने के बाद आप एग्जाम में एवरेज का क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड के अंदर में सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब बस क्वेश्चन देखिएगा और फटाफट टिक मारिएगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं कि एवरेज होता क्या है। तो ये वर्ड आप अक्सर लोगों के मुंह से सुनते रहते होंगे, राइट, कि अगर मान लिया जाए कि अगर आप कोई नया कार लिए हो या फिर कोई बाइक लिए हो तो लोग हमेशा आपसे पूछते रहते हैं कितना का एवरेज दे रहा है, मतलब कितना का माइलेज दे रहा है। ठीक है, या फिर आप खुद भी एवरेज चेक करते हो, उसका माइलेज चेक करते हो कि 1 लीटर में कितना किलोमीटर गाड़ी चल रही है। तो आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि एवरेज का मतलब क्या होता है, फिर भी कुछ लोग नहीं जानते होंगे तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि एवरेज इज नथिंग बट किसी भी डेटा सेट में हम लोग सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को एवरेज कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एवरेज। ठीक है, तब सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का मतलब क्या होता है। जैसे कोई डेटा सेट ले लेते हैं, मान लेते हैं कि किसी क्लास में 5 स्टूडेंट्स है। ठीक है, और उन 5 स्टूडेंट्स का जो वेट है वो कुछ इस तरीके से है। फर्स्ट स्टूडेंट का जो वेट है वो है आपका 50 kg, सेकेंड स्टूडेंट का जो वेट है वो है 60 kg, थर्ड स्टूडेंट का जो वेट है वो है 65 kg, फोर्थ स्टूडेंट का वेट है 70 kg और फिफ्थ स्टूडेंट का वेट है 55 kg। ठीक है, तो ये जो हुआ ये टुगेदर इसको हम लोग डेटा सेट बोलते हैं क्योंकि ये एक कलेक्शन ऑफ डेटा है। ठीक है, अब इस डेटा सेट से हम लोग एवरेज कैसे निकालते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस क्या है, यहाँ पे जो 5 स्टूडेंट्स है उनका वेट जो है वो आपका ऑब्जर्वेशंस हो गया। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस का मतलब क्या हुआ, सारे स्टूडेंट्स के वेट को अगर आप ऐड कर देते हैं तो उसको हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बोलते हैं। ठीक है, बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने लोगों का वेट आपने यहाँ पे लिखा है, तो 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स का वेट आपने लिखा है, तो वो 5 जो हुआ वो आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो गया। ठीक है, तो इस डेटा सेट का एवरेज क्या होगा, तो क्या कीजिए सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर दीजिए। सो एवरेज इक्वल्स टू 50 प्लस 60 प्लस 65 प्लस 70 प्लस 55 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5 से डिवाइड कर देते हैं 5 से। तो ये आप ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 60 60 120 180 180 प्लस 120 300। सो 300 को 5 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको 60 kg ये जो हुआ ये क्लास के स्टूडेंट्स का एवरेज वेट हो गया। ठीक है, तो इसी को हम लोग एवरेज कहते हैं। ठीक है, तो एवरेज इज नथिंग बट सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और इसको अलग तरीके से कह सकते हैं कि सम ऑफ टोटल आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। तो एवरेज से रिलेटेड मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं और कुछ फॉर्मूलाज भी बताने जा रहा हूं जिसके हेल्प से आप क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से और बहुत फास्टली सोल्व कर सकते हैं। तो बहुत ही ध्यान से इन कॉन्सेप्ट्स को देखिए। ठीक है, ओके, तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है कि अगर हम किसी भी डेटा सेट में दिए हुए एलिमेंट्स को, सारे एलिमेंट्स को अगर किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से, मतलब किसी एक फिक्स्ड वैल्यू से हम लोग उसको इंक्रीज कर देते हैं तो उस डेटा सेट का जो एवरेज होगा वो भी उसी फिक्स्ड वैल्यू से इंक्रीज हो जाएगा। मतलब ये है कि मान लेते हैं कि हम लोग कोई 5 नंबर्स लेते हैं, 10 20 30 40 एंड 50। ठीक है, तो इसका एवरेज क्या होगा, तो ऐड कर देते हैं सबको, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 5।
तो कितना हो जाएगा 30, 30, 60, 100, 150, सो 150/5 दैट इज 30। सो एवरेज क्या हुआ इस डेटा सेट का 30। ठीक है, अब इस डेटा सेट को 2 से बढ़ा देते हैं, सारे एलिमेंट्स को हम लोग 2 से बढ़ा देते हैं। सो 2 से बढ़ाने के बाद ये डेटा सेट का एलिमेंट्स जो होगा वो क्या हो जाएगा 12, 22, 32, 42 एंड 52। ठीक है, अब इसका एवरेज अगर हम लोग निकालते हैं तो इसका एवरेज क्या आएगा 12 + 22 इज 34, 34 + 32 इज 66, 66 + 42 इज 108 एंड 108 + 52 इज हाउ मच 160। सो 160 डिवाइडेड बाय 5 इज 32। अब देखिए यहाँ पे क्या चेंजेज आ रहा है एवरेज में 2 का चेंज आ रहा है, राइट। तो अगर हम इस डेटा सेट के सारे एलिमेंट्स को 2 से बढ़ाएं तो एवरेज भी 2 से बढ़ गया। ठीक है, अगर हम इन सारे एलिमेंट्स को 5 से बढ़ा देंगे तो एवरेज भी 5 से बढ़ जाएगा, मतलब ये 35 हो जाएगा। अगर हम 10 से बढ़ाते हैं तो एवरेज भी 10 बढ़ जाएगा, मतलब ये 30 से 40 बन जाएगा। ठीक है, ये हुआ आपका कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो है वो इसी तरीके का है, सेम ही है, बस बढ़ाने के जगह हम लोग घटा देंगे। मतलब अगर हम किसी भी डेटा सेट में दिए हुए सारे एलिमेंट्स को किसी एक फिक्स्ड वैल्यू से डिक्रीज करते हैं, घटा देते हैं, तो उस डेटा सेट का एवरेज जो होगा वो भी उस फिक्स्ड वैल्यू से डिक्रीज हो जाएगा, मतलब घट जाएगा। ठीक है, अब सेम मान लेते हैं कि इसी डेटा सेट को अगर हम लोग 2 से घटा देते हैं, ठीक है, सारे एलिमेंट्स को 2 से घटा देते हैं, तो सारा एलिमेंट्स को 2 से घटाएंगे तो नया जो डेटा सेट बनेगा वो क्या बनेगा 8, 18, 28, 38 एंड 48। ठीक है, अब इसका एवरेज क्या होगा, तो सारे को ऐड करते हैं, तो ऐड करने पे क्या मिलेगा हमें 140। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 28, 28 × 5 = 140। ठीक है, अब देखिए सारे एलिमेंट्स को जब हम 2 से घटाएं तो एवरेज 30 से 28 हो गया, मतलब एवरेज भी 2 से घट गया। ठीक है, तो अगर हम किसी भी डेटा सेट के एलिमेंट्स को किसी एक फिक्स्ड वैल्यू से इंक्रीज करेंगे तो एवरेज भी उसी फिक्स्ड वैल्यू से इंक्रीज होगा, अगर हम डिक्रीज करेंगे तो एवरेज भी उसी फिक्स्ड वैल्यू से डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका दूसरा कॉन्सेप्ट। तो चलिए जानते हैं कि तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, सो तीसरा कॉन्सेप्ट है कि अगर हम किसी भी डेटा सेट में दिए हुए एलिमेंट्स को, सारे एलिमेंट्स को अगर किसी एक फिक्स्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस डेटा सेट का एवरेज जो होगा वो भी उस फिक्स्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर हम कोई डेटा सेट लेते हैं 10, 20, 30, 40 और 50 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब सारे एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सारे एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नया डेटा सेट क्या आएगा 20, 40, 60, 80 एंड 100। ठीक है, तो इसका एवरेज क्या है, इसका एवरेज अभी हम लोग निकाले थे 30। अब इसका एवरेज निकालते हैं तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा 60 + 60 120, 200 + 100 300, 300 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 60। अब देखिए जब हम डेटा सेट के सारे एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई किए तो एवरेज भी 2 से मल्टीप्लाइड हो गया, 30 से 60 हो गया। ठीक है, सेम वे कॉन्सेप्ट 4 जो है वो है कि अगर हम डेटा सेट के सारे एलिमेंट्स को किसी एक फिक्स्ड वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो डेटा सेट का जो एवरेज होगा वो भी उस फिक्स्ड वैल्यू से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे ये डेटा सेट है, इस डेटा सेट के सारे एलिमेंट्स को 2 से डिवाइड कर देते हैं, सो 2 से डिवाइड करने के बाद क्या नया डेटा सेट क्या आएगा 5, 10, 15, 20 एंड 25। अब इस नया डेटा सेट का एवरेज क्या होगा, सो 5 + 10 15 + 15 30 + 20 50 + 25 इज 75, 75/5 इज हाउ मच 15। अब यहाँ देखिए एवरेज 30 था, 30 से 15 हो गया, हाफ हो गया, तो सारे एलिमेंट्स को जब हम लोग डिवाइड किए 2 से तो एवरेज भी 2 से डिवाइड हो गया। तो अगर हम एलिमेंट्स को, सारे एलिमेंट्स को किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे
तो एवरेज भी x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उस फिक्स्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर हम सारे एलिमेंट्स को डिवाइड करते हैं किसी एक फिक्स्ड वैल्यू से, सो एवरेज भी उस फिक्स्ड वैल्यू से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखना है। अब मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज बताने वाला हूँ जिसके हेल्प से आप क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं, बहुत ही फास्टली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये फॉर्मूलाज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये फॉर्मूलाज याद रखना होगा। ठीक है, तो कौन कौन से फॉर्मूलाज है मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, और लिख करके कहाँ पे यूज होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। तो पहला फॉर्मूला जो है वो है एवरेज ऑफ फर्स्ट n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। तो उसका फॉर्मूला होता है n+1/2। ओके, जैसे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का अगर हमको एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे, 10+1/2, 11/2 इज हाउ मच, 5.5, आंसर हो जाएगा। अगर फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकालना है, मतलब 1 से 20 तक का हमें एवरेज निकालना है, सो 1 से 20 तक का जितना भी नेचुरल नंबर्स है उसका एवरेज क्या हो जाएगा, 20+1/2 दैट इज 21/2 दैट इज 10.5। ठीक है, अब सेकेंड फॉर्मूला जो है वो है एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स वो होता है n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ओके, मतलब अगर 1 से 10 तक के जितने भी नेचुरल नंबर्स है उसके स्क्वायर का एवरेज निकालना है, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टिल 10 स्क्वायर तक सबको ऐड करके हमें क्या करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब इतना करने में बहुत टाइम लगेगा, तो शॉर्टकट पे क्या करेंगे हम लोग, n को 10 पुट करेंगे और फॉर्मूला के थ्रू निकाल लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 10+1 कितना होता है 11 इंटू 2 इंटू 10 इज 20, 20+1 इज 21 डिवाइडेड बाई 6। अब डिवाइड कर दीजिए, कितना बार कटेगा, 7, 3 2 जा 6, 11 इंटू 7 इज 77, 77/2 इज हाउ मच, 77/2 इज 38.5। ओके, सो थर्ड फॉर्मूला क्या है, ओके, तो थर्ड फॉर्मूला है एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। ओके, तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 होल स्क्वायर बाई 4। ये होता है आपका फॉर्मूला, n इंटू n+1 होल स्क्वायर बाई 4। अब जैसे 1 से 10 तक का जितने भी नेचुरल नंबर्स है, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, उन सब का हमें क्यूब्स का एवरेज निकालना है, मतलब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस सो ऑन टू 10 क्यूब डिवाइडेड बाई क्या करना पड़ेगा, 10 करना पड़ेगा। अब इतना करने से अच्छा है डायरेक्टली n को यहाँ पे 10 पुट करेंगे और निकाल लेंगे। तो क्या मिलेगा हमें, 10 इंटू 10+1 होल स्क्वायर दैट इज नथिंग बट 11 स्क्वायर बाई 4। सो डिवाइड कर लीजिए, 5 2, so 5 into 11 square is 121/2 and 121 into 5 is how much, 605, 605/2 is how much, 302.5, that is your answer। अब इस फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग 4-5 सेकंड मैक्सिमम 10 सेकंड में निकाल लेंगे। अब ये कीजिएगा तो आपको कम से कम तो 3-4 मिनट लगेगा ही लगेगा। ठीक है, उतना टाइम आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता नहीं है, इसलिए आप ये फॉर्मूलाज याद रखिए, इसके थ्रू आप बहुत ही फास्टली कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो है फोर्थ फॉर्मूला, एवरेज ऑफ n कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स। एवरेज ऑफ n consecutive even numbers।
तो एवरेज ऑफ n कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स क्या होता है? बस n+1, बस यही फॉर्मूला है, n+1 कर दीजिए। एवरेज ऑफ, यहाँ पे फर्स्ट कर लीजिए, फर्स्ट n कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। जैसे एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स का हमें एवरेज निकालना है, मतलब क्या करना पड़ेगा हमें? 2 + 4 + 6 प्लस ऐसे 10 तक जाना पड़ेगा। 10 तक मतलब 20 आ जाएगा बटा 10 करना पड़ेगा। ठीक है, अब उतना करने से अच्छा डायरेक्टली n+1 करते हैं। तो n कितना है? 10, तो 10+1 कितना होता है? 11। तो इसका एवरेज जो होगा वो 11 आ जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर्स निकालना है तो क्या करेंगे? 20+1 क्या हो जाएगा? 21। फर्स्ट 20 इवन नेचुरल नंबर का अगर हम इस तरीके से निकालें तो बहुत टाइम लगेगा। क्या करना पड़ेगा हमें? तो 2 + 4 + 6 + so on till 40 डिवाइडेड बाई 20 करना पड़ेगा। अब ये इसका एक और तरीका है, आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लगा करके इसका सम निकाल सकते हैं, फिर उसको 20 से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जब सिंपल फॉर्मूला ऑलरेडी है तो याद करने में क्या जाता है? अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा रैंक लाना है तो इतना तो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ओके। तो फिफ्थ फॉर्मूला जो है, फिफ्थ फॉर्मूला है एवरेज ऑफ consecutive even numbers till n। देखिए ये जो है फोर्थ फॉर्मूला जो मैं आपको बताया उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है? तो यहाँ पे वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे? एवरेज ऑफ फर्स्ट n कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का निकाल रहे थे। यहाँ तक n तक में जितने भी इवन नंबर्स होंगे उसका एवरेज क्या होगा वो निकालना है। मतलब जैसे हमें निकालना है कि 25 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं, 1 से 25 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं उन सब का एवरेज क्या होगा। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है n/2 + 1। तो क्या करेंगे हम लोग? 25/2 + 1 कर देंगे। 25/2 कितना होता है? 12.5। 12.5 + 1 इज 13.5। मतलब यहाँ तक कितने इवन नंबर्स हैं? देखिए 2 + 4 + 6 so on till 24। आप सबको ऐड कीजिएगा, कितना इवन नंबर है? 12। तो सबको ऐड करके 12 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका 13.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो है एवरेज ऑफ n consecutive ऑड नंबर्स। मतलब यहाँ पे फर्स्ट ऐड कर लीजिए, फर्स्ट n consecutive ऑड नंबर्स। तो उसका फॉर्मूला जो होता है n। सिंपल, मतलब अगर हमें फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स का, अगर हम consecutive ऑड नंबर्स का हमें अगर एवरेज निकालना है तो आंसर क्या हो जाएगा? 10। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबको ऐड करके अगर 10 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका आंसर कितना आएगा? 10 आएगा। ठीक है, आप देखना चाहते हैं? देख लीजिए। 19 + 17 इज 36, 36 + 15 इज 51, 51 + 13 इज 64, 64 + 11 75, 75 + 9 84, 84 + 7 91, 91 + 5 96, 96 + 3 99 + 100/10 इज हाउ मच? 10। ठीक है, अब मान लिया जाए कि फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स का एवरेज निकालना है तो क्या हो जाएगा आंसर? 20। फर्स्ट 30 ऑड नंबर्स का अगर एवरेज निकालना है तो क्या हो जाएगा आंसर? 30। फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स का एवरेज निकालना है तो क्या हो जाएगा आंसर? 100। ओके, उसी तरीके से सेम वे इस कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। तो ये इसका होता है कि एवरेज ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, नो नीड टू राइट नेचुरल नंबर्स, क्योंकि नेचुरल ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स ऑलरेडी नेचुरल नंबर्स ही होते हैं। एवरेज ऑफ ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज n + 1/2।
ठीक है। अब जैसे अगर 1 से 151 तक का सारे जितने भी ऑड नंबर्स हैं सबका अगर हम एवरेज निकालना चाहें, अब वो प्रोसेस तो लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो क्या करेंगे हम लोग n+1/2 कर देंगे, 151+1/2 कर देंगे तो 152/2 दैट इज नथिंग बट 76, वो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो चलिए कुछ और कॉन्सेप्ट सीखते हैं जिसके हेल्प से, कुछ और फॉर्मूलाज मैं आपको बताता हूँ जिसके हेल्प से आप एवरेज के क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से, बहुत ही तेज़ी से कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है, आप एवरेज का क्वेश्चन जब सोल्व कीजिएगा तो आपको इस तरीके का क्वेश्चन बहुत मिलेगा। जैसे ए जो है वो एक सर्टेन डिस्टेंस, एक फिक्स डिस्टेंस जो है वो x km/h के स्पीड से कवर किया, जाते वक्त x km/h के स्पीड से कवर किया, और आते वक्त सेम डिस्टेंस को y km/h के स्पीड से कवर किया, ठीक है। मतलब जाते वक्त वो x अपना कार या बाइक या फिर जैसे भी जा रहा था उसका जो स्पीड था वो था x km/h, और आते वक्त जो स्पीड था उसका जो था वो था y km/h। तो बताइए कि उसका एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो डायरेक्टली आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, 2xy/x + y। ओके, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए जो है वो पटना से लखनऊ 50 km/h के स्पीड से कवर किया, ठीक है, जाते वक्त पटना से लखनऊ, और आते वक्त लखनऊ से पटना वो 60 km/h के स्पीड से कवर किया, ठीक है। और पटना से लखनऊ का जो डिस्टेंस है वो चलिए मान लेते हैं 600 किलोमीटर है। तो बताइए कि उसका एवरेज स्पीड क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एवरेज स्पीड निकालना है तो क्या करना पड़ेगा। अब देखिए ट्रेडिशनल मेथड अगर हम नॉर्मली अगर सोल्व करें बिना फॉर्मूला के अगर सोल्व करना चाहते हैं तो कैसे सोल्व करेंगे, तो जाते वक्त कितना टाइम लगेगा, तो डिवाइड कर दीजिए 600/50 तो कितना मिल जाएगा 12 आवर्स। आते वक्त कितना टाइम लगेगा, तो 600/60 कितना टाइम लग जाएगा 10 आवर्स। सो टोटल टाइम कितना लग गया 22 आवर्स। सो एंड टोटल डिस्टेंस कवर कितना किया 600 जाने में 600 आने में, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 1200 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन इज नथिंग बट हिज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जानते हैं ना, VAV एवरेज स्पीड इज डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। ये होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। तो 1200 को 22 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, हमें कट कर दीजिए पहले 2 से, तो 600 ये 11 टाइम्स, अब डिवाइड कीजिए तो 11 5 जा अगेन, तो ये 5 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 11 4 जा एंड अगेन 6 0 आ जाएगा, तो अगेन 5 टाइम्स, फिर 5 0 तो 5 54.54 km/h। ये है ए का एवरेज स्पीड। अब इतना करने से अच्छा है कि डायरेक्टली आप यहाँ पे पुट कर दीजिए और निकाल लीजिए। अब इस केस में देखिए यहाँ पे अगर डिस्टेंस नहीं भी दिया हुआ है तो आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है उसमें 2 × x + y, तो x कितना है 50 और y कितना है 60, ठीक है, डिवाइडेड बाई x + y, 50 + 60 110। सो 1 0 से 1 0 काट दीजिए एंड 50 × 2 इज 100, 100 × 6 इज 600/11। सी सेम थिंग आया ना 600/11, ठीक है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो फट से ये फॉर्मूला लगाइए और आंसर लाइए। उसमें देखने की आपको ज़रूरत नहीं है कि कितना किलोमीटर चला या फिर डिस्टेंस दिया हुआ है या फिर नहीं दिया हुआ है। अगर नहीं भी दिया हुआ है तो इस मेथड से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो डायरेक्टली आप इस फॉर्मूला का यूज करके और
बस 3-4 सेकंड के अंदर में सोल्व कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि दूसरे तरीके का जो प्रॉब्लम आता है। और देखिए इस एवरेज टॉपिक में बहुत ही तरीके के सवाल आता है, ठीक है। उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है, उसको कैसे फास्टली सोल्व कर सकते हैं वो मैं आपको उसका एक वे बताता हूँ, उसका एक फॉर्मूला बताता हूँ जिसके थ्रू आप जल्दी से टिक कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज नॉर्मल मेथड तो है ये, उस मेथड से तो आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर ही सकते हैं, ठीक है, अगर फॉर्मूला नहीं भी याद रहा तो अब मैं आपको एक बहुत ही मस्त कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस, एवरेज के क्वेश्चंस को आप बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो उस मेथड का नाम है डेविएशन और एज्यूम्ड मेथड, एज्यूम्ड एवरेज मेथड, एवरेज मेथड, ओके। अब देखिए डेविएशन और एज्यूम्ड एवरेज मेथड में हम लोग करते क्या हैं, ठीक है। तो डेविएशन या फिर एज्यूम्ड एवरेज मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि एक जो डेटा सेट दिया हुआ रहता है उस डेटा सेट में से किसी भी एक डेटा को एवरेज एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब उस डेटा जिसको हम लोग एवरेज एज्यूम करते हैं उस डेटा से बाकी डेटा को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि कौन कितना ज़्यादा है और या फिर कौन कितना कम है, उसको लिखते जाते हैं, ठीक है। वो एज्यूम्ड एवरेज जो होता है उसके कंपैरिजन में जो भी डेविएशन हमें मिलता है उन सारे डेविएशंस को हम लोग, डेविएशन मतलब जितना भी डिफरेंस आता है बाकी डेटा सेट से, उन सारे डेविएशंस को हम लोग ऐड करके और जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है उससे डिवाइड कर देते हैं और डिवाइड करके जो वैल्यू आता है या चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो उसको ऐड कर देते हैं एज्यूम्ड एवरेज के साथ, तो वो आपको फाइनल एवरेज दे देगा। नहीं आया समझ में, ठीक है। अभी एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ, देखिए आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग 10, 12, 14, 15 और 17 ये 5 नंबर लेते हैं। अभी इन पांचों का एवरेज निकालना है, ठीक है। अब तरीका क्या है, एक तरीका तो हमारे पास ये है कि इन सबको ऐड करके वो 5 से डिवाइड कर दे, ठीक है। अब उससे भी आसान तरीका है ये आपका डेविएशन या एज्यूम्ड एवरेज मेथड। तो क्या करेंगे, चलिए किसी को भी एज्यूम कर लेते, चलिए इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये एवरेज है, ठीक है। अब इससे अगर कोई डेटा छोटा है तो उसे हम लोग माइनस में लिखेंगे और इससे अगर कोई डेटा बड़ा है तो उसको हम लोग प्लस में लिखेंगे। सो 14 से 10 कितना छोटा है, 4, सो -4। 14 से 12 कितना छोटा है, 2, सो -2। 14 से 14 कितना छोटा है, 0। 14 से 15 कितना बड़ा है, 1, सो 1 लिख देंगे। 14 से 17 कितना बड़ा है, 3, ठीक है। अब इस सबको ऐड कर दीजिए। सो -4 -2 इज हाउ मच, -6, -6 +1 -5 + 3 -2। सो -2 को हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, -0.4। अब इस जो नंबर मिला हमें इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 14 से, तो 14 - 0.4 इज 13.6। ये हो गया आपका गिवन डेटा सेट का एवरेज, ठीक है। अब चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए। 10 + 12 22, 22 + 14 इज 36 + 15 इज 51, 51 + 17 इज 68। सो 68 को डिवाइड कीजिए 5 से तो क्या मिलेगा, 1, देन ये हो जाएगा 18, सो 5 3 जा 15, 3 बचेगा तो 6 5 30, 13.6 आ गया ना, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं। तो चलिए मानते हैं कि कोई डेटा सेट जो दिया हुआ है वो है 8, 9, 10, 12, 13, 15 एंड 18, ठीक है। अब इसमें से किसी एक को आप एज्यूम कर लीजिए एवरेज। तो चलिए मोस्टली मिडिल वाले को करना चाहिए, उससे फ़ायदा होता है, ठीक है। तो चलो 12 को ले लेते हैं, 8 को भी आप ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि 12 को ही लें। अब देखिए कितना का डिफरेंस है यहाँ पे, 12 से कितना छोटा है, 4, तो -4। 9 कितना छोटा है, -3 लिखेंगे। अब 12 से 10 कितना छोटा है, 2, तो -2 लिखेंगे, ठीक है। अब ये 12 से कितना छोटा है, 12, 0। देन 12 से कितना बड़ा है, तो 1। 12 से कितना बड़ा है, 3। 12 से कितना बड़ा है, 6। अब सबको ऐड कर दीजिए तो ये -3 और ये तो कैंसिल हो गया। -6 - 2 कितना होता है, -6, और ये 6 कैंसिल हो गया।
आपका कितना बचा 0 + 1 = 1 एंड 1 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 7 सो 1/7। सो क्या करेंगे हम लोग 12 + 1/7 ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें 12 7 जा 84, 84 + 1 = 85/7। ये हमारा एवरेज आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। 9 8 17, 17 2 27, 27 और 12 39, 39 और 13 52, 52 और 15 67 और 18 85। ठीक है, तो 85 को हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, सेम आंसर आ रहा है ना। ठीक है, तो आप इस मेथड से ज़्यादा फास्टली सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे वैल्यूज बड़ा बड़ा दिया हुआ है तो ये मेथड फास्टली काम करेगा। अगर ये वैल्यू ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा छोटा है तो और आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट है तो आप डायरेक्ट ऐड करके और डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं अभी किया। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं ये आपको एवरेज के क्वेश्चंस को सोल्व करने में बहुत ही हेल्प करेगा। तो चलिए मैं आपको एक और मस्त वाला कॉन्सेप्ट बताता हूँ जिसके हेल्प से आप उस तरीके का क्वेश्चंस बहुत ही फास्टली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस इस टाइप के आते हैं जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। उसमें होता क्या है कि आपको 2 डेटा सेट दिया हुआ रहेगा। जैसे कोई डेटा सेट A और B है। ठीक है, दोनों डेटा सेट का एवरेज दिया हुआ रहेगा। जैसे इसका एवरेज मान लेते हैं कि A1 है और इसका एवरेज B2 है। ठीक है, अब इस दोनों में अलग अलग नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो चलिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n1 मान लेते हैं और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n2 मान लेते हैं। ठीक है, अब बोलेगा कि बताइए कि इसका एवरेज क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन जहाँ पे भी दिया हुआ रहे उसमें क्या करेंगे, तो उसमें हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो A1 × N1 प्लस B2 × N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, ये आपको एवरेज दे देगा। ठीक है, ऐसे अब फॉर्मूला ये मैं जो कॉन्सेप्ट बताया हूँ तो आपको समझ में नहीं आया होगा मुझे पता है, लेकिन जब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूला के हेल्प से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए मान लेते हैं कि 2 क्लास दिया हुआ है, क्लास A और क्लास B। ठीक है, क्लास A में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो है 30 और क्लास B में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो 50। क्लास A का जो स्टूडेंट्स का वेट का जो एवरेज है वो है 50 kg एंड क्लास B में स्टूडेंट्स के वेट का जो एवरेज है वो है 60 kg। तो बताइए कि दोनों क्लास के स्टूडेंट्स को मिला करके एवरेज क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, N1 दिया हुआ है आपको, N2 दिया हुआ है और A1 और B1 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें जो एवरेज मिलेगा वो दोनों क्लास का मिला करके सारे स्टूडेंट्स का एवरेज कितना होगा वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। ओके, तो दोनों क्लास मिला करके सारे स्टूडेंट्स का जो वेट का एवरेज होगा वो हो जाएगा, आपको मल्टीप्लाई करिए 30 × 50 प्लस 40 × 60 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है 30 एंड 40 ना, सो 30 प्लस 40। तो क्या मिलेगा 30 × 50 = 1500 प्लस 2400 डिवाइडेड बाई 70। सो एक 0 कैंसिल कर दीजिए तो क्या मिला 150 प्लस 240, 150 प्लस 240 = 390 डिवाइडेड बाई 7, दैट इज हाउ मच। सो 7 5 जा 35, देन 4 0, सो 7 5 जा अगेन 35, देन 5 0, सो 7 7 जा 49, देन 1 0, सो 7 1 जा 7, सो 55.71 kg ये हो गया आपका एवरेज। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत सारे सवाल आते हैं आपको एग्जाम में, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है और सोल्व कर देना है। अब फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट क्या है, तो कॉन्सेप्ट ये है कि हम सारे स्टूडेंट्स का टोटल वेट निकाल रहे हैं। टोटल वेट निकालने के बाद हम लोग
उसको नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर रहे हैं। तो टोटल वेट निकालने के लिए क्या करेगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें पता चलेगा कि क्लास बी में जितने भी स्टूडेंट हैं सबका टोटल वेट कितना है, और क्लास ए में जितने भी स्टूडेंट हैं सबका टोटल वेट कितना है, सबको ऐड करके और नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दिए तो एवरेज मिल गया। सेम चीज़ हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली अप्लाई कीजिए और आंसर लाइए। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व करने में बहुत ही मदद करेगा। तो इस वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे हैं, अगले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करा दूंगा। एटलीस्ट 30-40 क्वेश्चंस हम लोग लेंगे और उसका प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपका कोई एग्जाम होने वाला है हाल फिलहाल में तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद।